इससे बुमराह की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। कि हरा कलर मुसलमानों का है, भगवा कलर हिंदुओं का है, ये कलर बांट रहे हैं, ये जानवर बांट रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। तो ये बांटने काटने वाली राजनीति को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। नमस्कार मित्रांनो, सर्कल मराठीमध्ये स्वागत आहे तुमचं। आज आपण अशा एका विषयावर बोलणार आहोत ज्याने मुंब्रा ते मुंबई आणि थेट दिल्लीपर्यंतच्या राजकारणात धुरळा उडवलाय। ठाण्यात AIMIMने 5 जागा जिंकल्या, सहर्षक नगरसेविका झाल्या, पण एका विधानाने सगळं चित्र बदललं। मुंब्रा पुरा हरा कर देना है। काय अर्थ आहे याचा? हे विधान जितकं राजकीय होतं तितकंच ते वादग्रस्त ठरलं। भाजपचे किरीट सोमय्या यांनी यावर झोड उठवली। पोलिसांनी सहर्षक यांना नोटीस पाठवली आणि शेवटी त्यांचा माफीनामा द्यावा लागला। तुम्ही तुमच्या भाषणामध्ये असं देखील म्हणता की संपूर्ण मुंब्रा येत्या काळामध्ये आम्ही हिरवा करून टाकू, नेमकं काय तुमच्या या भावना आहे? मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था, ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। MIM का झंडा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है, आप देखो अच्छाई जब उभर के आती है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। तो अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है इनकी तरफ से किया जाता है, वही किया जा रहा है। जबकि मेरा जो स्टेटमेंट था वो पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे था, प्योरली पार्टी लेवल का स्टेटमेंट था। उनके झंडे का कलर कुछ और है, मेरे झंडे का कलर कुछ और है, तो मैं मेरी पार्टी का ही प्रचार करूंगी। तो मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मुंब्रा को हिरवा रंग में रख दो। अगर भगवा होता तो बोला जाता कि भगवा में रंग दो, लेकिन उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिकल लेवल पे लेकर चले गए, जो कि कोई कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने के लिए उसकी मेरी मंशा नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हरा कलर मुसलमानों का है, भगवा कलर हिंदुओं का है, ये कलर बांट रहे हैं, ये जानवर बांट रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। तो ये बांटने काटने वाली राजनीति को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। कम्युनल पॉलिटिक्स अपने दिमाग से निकालो। जब हमारी सोच सेक्युलर है तो मुंह से बातें कम्युनल नहीं निकल सकती। येत्या काळात पण लक्षवेधी गोष्ट आहे की सहर्षक यांनी माफी मागितली असली तरी इम्तियाज जलील मात्र मुळीच बॅकफूटवर नाहीत। नेमकं तेच जलील यांनी मुंब्र्यात येऊन सहर्षक यांची पाठराखण तर केलीच, पण थेट पोलिसांनाच विचारलं की लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना, ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं सुमैया जी को जो कि हरे रंग से बड़ा ही तकलीफ थी, उन्होंने कई सवाल उठाए चार्जशीट को लेकर, कंप्लेंट्स भी की। देखिए, अब चूंकि अब आप लोगों ने बात शुरू ही की है तो मैं आप लोगों को कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें से 1-2 ही बयान आपको सुनाऊंगा। मैं ज्यादा ना तो फालतू चीजों के अंदर मैं ये करता हूं। तो अगर तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे। मैं अब मुंब्रा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूं। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक MLA अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं, मुझे ये बताइए। क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर। तो मैं मुंब्रा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं। हमें कोई इसका है तो
राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले हैं, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है? मैं उस तोते से पूछता हूँ, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुमरा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूँ, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को? हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंदर में है तो आपने ये दिए हैं? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आप कोई भाषण नहीं दे रहे। ये सुनिए, ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है। ये सुनिए, हटाओ दो। ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपती संभाजीनगर ने भगव्याची शान राखली। तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं इने आम्ही हिरवा रंग मुंबऱ्यामध्ये हे करणार आहे, तर इतकं वाईट? उसके ऊपर आप है तो डराने, धमकाने, नोटिसेस इशू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं आपके जरिए ये तोतले को बोल रहा हूं कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के, दब के, छुप के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुमरा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तो हम नितेश राणेंवर कारवाई का नाही होत आणि तिथेच त्यांनी पुन्हा ती मोठी घोषणा केली, संपूर्ण महाराष्ट्र हिरवा करू। हे नेमकं काय राजकारण सुरू आहे? हा एक रणनीतीचा भाग आहे। जलील आता केवळ मुस्लिम मतांपुरते मर्यादित राहायचे नाहीत, त्यांनी गळ्यात भगवा गमछा घातलाय, मनोज जरांगे पाटलांना पाठिंबा दिलाय। एका बाजूला मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देऊ हिंदू मतांमध्ये शिरकाव करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला हिरवा महाराष्ट्र म्हणत आपल्या मूळ मतदारांना आक्रमक ठेवायचं, असा दुहेरी खेळ दिसतोय। पण इथे एक मोठा पेच आहे। सगळीकडे जलील भाजपला संपवण्याची भाषा करतात, पण अकोल्यातील अकोट आणि अमरावतीतील अचलपूरमध्ये हेच दोन पक्ष सत्तेसाठी एकत्र बसतात। मग ही युती अनाकलनीय आहे की नियोजित? अगदी बरोबर। अचलपूरमध्ये तर भाजपच्या मदतीने AIMIMला सभापती पद मिळाले। यालाच विरोधक बी टीमचं राजकारण म्हणतात। जलील यांचा भगवा गमछा आणि मराठी आरक्षणावरून घेतलेली भूमिका ही भाजपची मतं फोडण्यासाठी आहेत की स्वतःची ताकद वाढवण्यासाठी, हे दोन येत्या निवडणुकांमध्ये स्पष्ट होईल। थोडक्यात सांगायचं तर सहर शेख यांचा माफीनामा हा केवळ कायदेशीर सोपस्कार होता।
पण जलील यांनी हिरवा महाराष्ट्र आणि भगवा गमछा या दोन्ही आयुधांचा वापर करून 2026ची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नक्कीच ही मुंबऱ्यात जितेंद्र आव्हाडांच्या बालेकिल्ल्याला पडलेलं खिंडार हे भविष्यात मोठं राजकीय बदलाचे संकेत देत आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर हा रंगाचा खेळ आणखी तीव्र होणार यात शंका नाही. मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतं? जलील यांच्या दुहेरी रणनीतीचा फायदा कोणाला होईल? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि अशाच राजकीय विश्लेषणासाठी सर्कल मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.